अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस वीडियो में हम कैलकुलस का रिव्यू करेंगे, क्विक रिव्यू। ये उसका सेकंड पार्ट है। पार्ट वन हम पहले ही कर चुके हैं। पार्ट टू में डिफरेंशिएशन है, इसको कवर करेंगे। हमने पहले देखा था एफएससी, बीएससी, एमएससी की सारी कैलकुलस को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये 90% होता है किसी भी एंटी टेस्ट के लिए। और इसमें लिमिट एंड कंटिन्यूटी पहले पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। इस पार्ट में हम डिफरेंशिएशन करेंगे। अब पार्ट टू में डेरिवेटिव टेक्निक्स हैं, इनको 6 एमसीक्यू में हम कवर कर सकते हैं। डिफरेंशिएशन में सबसे पहले डिफरेंशिएशन फार्मूला होते हैं, 28 फार्मूलाज ये आपको चाहिए। फिर हमारे पास ये 6 टेक्निक्स हैं, पावर, प्रोडक्ट, क्वोशिएंट, चेन, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, ये इजी सेक्शन है। फिर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव हैं और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, फर्स्ट एंड द सेकंड डेरिवेटिव, जैसे मैक्सिमम, मिनिमा, इन्फ्लेक्शन पॉइंट हम फाइंड करेंगे। सो 6 एमसीक्यू में हम सारा कवर करेंगे। सबसे पहले डिफरेंशिएशन फार्मूला जो हमें चाहिए 28, उसमें 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, ये आपको याद रखने हैं। साइन, कोसाइन, टेंजेंट, सीकेंट, कोसीकेंट, कोटेंजेंट। इसमें एक जैसा बिहेवियर होता है। जो फंक्शन सी से स्टार्ट होते हैं उनका डेरिवेटिव नेगेटिव होता है, इनको को फंक्शन कहते हैं। फिर इनके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनको पेयर में हम याद कर सकते हैं। साइन कोसाइन का एक जैसा ही होता है, इसमें भी जो सी से स्टार्ट हो रहा है डेरिवेटिव वो नेगेटिव होगा। इसके बाद हमारे पास हाइपरबोलिक फंक्शंस हैं 6। इनके भी डेरिवेटिव जिस तरह सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के वैसे ही हैं। इसमें जो रेसिप्रोकल फंक्शन होते हैं, जैसे कि कोसिकेंट, सीकेंट एंड कोटेंजेंट है, इनके डेरिवेटिव नेगेटिव होते हैं। और फिर इनके इनवर्स के, तो ये टोटल 6 4 24 हो गए। ये डेरिवेटिव आपने याद रखने हैं, प्लस ये 4 लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डेरिवेटिव आपने याद रखने हैं। पहले तो ये है। फिर अब इस 6 एमसीक्यूज हैं। पहला एमसीक्यू देखें, इसमें हमारे पास रैशनल फंक्शन है। इसको अगर देखें, हम तीनों ही रूल इस एक एमसीक्यू में डिस्कस कर सकते हैं। सिंपल है बिल्कुल, स्टूडेंट के लिए डेरिवेटिव का टॉपिक इजी होता है। अब इसमें हमें सबसे पहले क्वोशिएंट रूल लगाना है, और न्यूमरेटर में जब हम देखेंगे तो हमें प्रोडक्ट रूल की भी जरूरत पड़ेगी। वेरी इजी है डेरिवेटिव, ये एक्सप्रेशन बनेगा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास ये बन जाएगा। और आंसर सी है, अगर आप ऑप्शन में देखें आंसर सी इससे मैच कर रहा है। तो सिंपल बेसिक अलजेब्रा और पावर, क्वोशिएंट और प्रोडक्ट रूल हमें चाहिए। दूसरा, ये हमारे पास जो क्वेश्चन है ये चेन रूल का है, क्योंकि आउटसाइड फंक्शन टेंजेंट हाइपरबोलिक है, फिर इनर फंक्शन है कोसाइन, फिर फर्दर इनर फंक्शन है। इसको दो वे से दो तरह कर सकते हैं। आउटर फंक्शन से स्टार्ट करें फिर इनर पे आए, फिर फर्दर इनर पे आए, या इनर से स्टार्ट करें फिर आउटर पे आए, फिर फर्दर आउटर पे आए। इसको देखते हैं। अब इसका डेरिवेटिव देखें, सबसे आउटर था टेंजेंट हाइपरबोलिक, जिसका सीकेंट हाइपरबोलिक कह रहा है। इनर फंक्शन एज इट इज है कॉज ई एक्स। अब कॉज ई एक्स का डेरिवेटिव इससे मल्टीप्लाई होगा। नेक्स्ट स्टेप में कॉज का डेरिवेटिव माइनस साइन आएगा, माइनस साइन ई एक्स, और फिर हमें ई एक्स का डेरिवेटिव चाहिए। ये हमारे पास डेरिवेटिव होगा। ऑप्शन ए डी इज अ करेक्ट आंसर। अब ये सवाल है, ये इसको देखें, इसी इक्वेशन को, इसमें हम एक्सिसिटी वाई को सेपरेट नहीं कर सकते ना एक्स को सेपरेट कर सकते हैं। इसके लिए फिर इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन हमें चाहिए। इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन भी सिंपल है, हर टर्म का लैदा डेरिवेटिव हम कैलकुलेट करेंगे। लेफ्ट साइड पे जो एक्सप्रेशन है उस पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, और विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम कर रहे हैं। फिर राइट साइड पे दो टर्म है, एक्स का डेरिवेटिव सिंगल टर्म है, फिर एक्स वाई का डेरिवेटिव, फिर प्रोडक्ट टर्म लगेगा। एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव ई वाई है। ई वाई हमने वैसे रखा, फिर साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉज एक्स प्लस ई वाई, फिर वाई का फर्दर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है, वाई प्राइम आएगा। इसी तरह राइट साइड पे फिर इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे वाई प्राइम के लिए। वाई प्राइम की दो टर्म थी, लेफ्ट साइड पे शिफ्ट की और उसमें से वाई प्राइम कॉमन लिया, ये हमारे पास वाई प्राइम आएगा। ये इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन है, सिंपल है। ऑप्शन बी इज आंसर। अगर हमें एक्स प्राइम चाहिए हो यहां से, तो हम इसको फ्लिप कर सकते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4। अब ये हमारे पास इसके लिए 6 टेक्निक है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन हमें चाहिए होती है जब एक्सपोनेंट मीन जो पावर है उसमें वेरिएबल आ जाए, बेस पे चाहे नंबर हो चाहे वेरिएबल हो। अगर एक्सपोनेंट नंबर हो तो फिर पावर रूल लग जाता है, अगर एक्सपोनेंट
एक्सपोनेंट मीन जो पावर में लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे पावर में साइन एक्स लिखा हुआ है, वहां पे वेरिएबल ही आ जाए। फिर लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन मीन नेचुरल लॉगरिथम की हमें एप्लीकेशन चाहिए, दोनों साइडों पे नेचुरल लॉगरिथम अप्लाई करें, फिर लॉगरिथम की प्रॉपर्टी से ये सिंपल हो जाएगा, एक्सपोनेंट खत्म हो जाएगा। अब ये जो है ये इम्प्लिसिट इक्वेशन बन जाएगी, तो इस पे इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन लगाएंगे, जो प्रीवियस टेक्निक थी वो अगर हम लगाएं, वही लेफ्ट साइड पे हमारे पास 1/y आएगा लॉग का डेरिवेटिव, और फिर क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो y प्राइम बन जाएगा, और राइट साइड पे प्रोडक्ट रूल हमेशा लगेगा। अब ये डेरिवेटिव नहीं है, हमें y प्राइम सिर्फ चाहिए, फिर आइसोलेट करेंगे y प्राइम को, क्रॉस मल्टीप्लाई किया और y की वैल्यू ओरिजिनल फंक्शन वो रिप्लेस करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। तो ये 6 डेरिवेटिव टेक्निक्स हमने कर ली 4 MCQ में। फिफ्थ, अगर हमें हायर ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए, किसी भी ऑर्डर का डेरिवेटिव, सो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास y इक्वल टू एक्स ई एक्स है, हमें 20 ऑर्डर का डेरिवेटिव चाहिए। सो इसका तरीका होता है, आप फर्स्ट 3-4 डेरिवेटिव देखें, जैसे इसका ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, प्रोडक्ट रूल लगा है, x का डेरिवेटिव 1 है तो ई एक्स आ गया, फिर ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स ही होता है। इसको सिंप्लीफाई कर लें, क्योंकि हमने बिहेवियर देखना है पहले 3-4 डेरिवेटिव का। अगर आप शार्प है तो पहले 2 डेरिवेटिव से ही जज कर सकते हैं, दूसरा डेरिवेटिव इसका ये आएगा और उसका बिहेवियर ऐसा बनेगा, और यहाँ से हमें एक पैटर्न समझ आ रहा है, तीसरा डेरिवेटिव फिर ये आ जाएगा। सो जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव है ब्रैकेट में उतना ही नंबर आता है पहली टर्म, और सेकंड नंबर x होता है, और प्रोडक्ट ई एक्स से मल्टीप्लाई होता है, फोर्थ डेरिवेटिव ये बनेगा। सो 20 ऑर्डर का सिंपल ये डेरिवेटिव बन जाएगा। सो ये टेक्निक होती है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए। सो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 है, फंक्शन गिवन है, इसमें मिनिमम मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हमें चाहिए। सो फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव की एप्लीकेशन चाहिए, सारा कुछ इसमें डिस्कस हो जाएगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, कनकेविटी अप कनकेव डाउन सब कुछ डिस्कस कर सकते हैं। सो ये एप्लीकेशन का क्वेश्चन है। सो पहले हम फर्स्ट डेरिवेटिव से देखते हैं कि क्या हम फाइंड कर सकते हैं। डिफरेंट वे से किया जा सकता है, हम फर्स्ट डेरिवेटिव से पहले जज करते हैं सारी इंफॉर्मेशन। फर्स्ट डेरिवेटिव आप इस पे प्रोडक्ट रूल लगाएं और उसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास ये फ्रैक्शन बन जाएगी फर्स्ट डेरिवेटिव। अब हम क्रिटिकल नंबर देते हैं, क्रिटिकल नंबर्स के लिए क्योंकि रैशनल फंक्शन है, और जनरल क्रिटिकल नंबर्स के लिए या तो आपको डेरिवेटिव इक्वल के 0 रखना पड़ता है, क्रिटिकल नंबर होता है, और दूसरा डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट, दोनों केसेस को डिस्कस करना पड़ता है फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए। सो अगर आप 0 के इक्वल रखें तो न्यूमरेटर 0 के इक्वल हो जाएगा, सो उससे x इक्वल 4 क्रिटिकल नंबर मिलेगा हमें, और अगर डज नॉट एग्जिस्ट रखें तो डिनोमिनेटर इस डेरिवेटिव का 0 के इक्वल होगा, उससे हमें 2 नंबर मिलेंगे क्रिटिकल नंबर। सो अब ये 3 नंबर मिलके रियल लाइन को -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी को 4 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हिस्सा -इन्फिनिटी से 0 तक, दूसरा हिस्सा 0 से 4 तक, और फिर 4 से 6 तीसरा हिस्सा, और चौथा हिस्सा 6 से लेके इन्फिनिटी तक ओपन इंटरवल। अब हर रीजन को हम फर्स्ट डेरिवेटिव से ही जज कर सकते हैं कि क्या बिहेवियर है। पहले हमने देखना फंक्शन का क्या बिहेवियर है, इंक्रीजिंग बिहेवियर है या डिक्रीजिंग बिहेवियर इन स्पेसिफिक रीजन में। इस रीजन को देखते हैं -इन्फिनिटी से 0, इसमें से कोई एक नंबर पिक करें। सो मैंने -1 पिक किया, आप भी कर सकते हैं। अब इस नंबर को, ये जो पिक किया है, इसको फर्स्ट डेरिवेटिव में ही रिप्लेस कर दें। सो मैंने रिप्लेस कर दिया x की जगह। अब आपने सिर्फ देखना है कि ये पॉजिटिव बन रहा है आंसर या नेगेटिव बन रहा है। न्यूमरेटर तो पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर में 6 + 1 ये पॉजिटिव है, लेकिन -1 इसे नेगेटिव बना रहा है। अगर नेगेटिव है फर्स्ट डेरिवेटिव, सो इसका मतलब ये डिक्रीजिंग, कि यहाँ पे डिक्रीजिंग बिहेवियर है -इन्फिनिटी से 0 तक फंक्शन का, ये जो गिवन फंक्शन है। इसी तरह बाकी रीजन में से कोई भी नंबर पिक करें, 0 से 4 तक आप 2 पिक कर सकते हैं, 4 से 6 तक 5 पिक कर सकते हैं, 6 से इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर 7, 8 पिक कर सकते हैं, और फर्स्ट डेरिवेटिव में ही रिप्लेस करें। अगर तो पॉजिटिव आए इंक्रीजिंग, अगर नेगेटिव आए बिहेवियर तो डिक्रीजिंग। सो इसको मैं स्किप करता हूं, तो यहाँ पे इंक्रीजिंग है, आप चेक कर लेंगे खुद ही, यहाँ पे डिक्रीजिंग बिहेवियर है और यहाँ पे डिक्रीजिंग बिहेवियर है। अब ये जो क्रिटिकल नंबर है 0, 4, 6, इनकी जो टाइप है वो हम जज कर सकते हैं कि ये मैक्सिमम पे है या मिनिमम पे। अगर 0 को देखें, इससे पहले डिक्रीजिंग है, फंक्शन नीचे आ रहा है, फिर इसके बाद इंक्रीजिंग ऊपर को जा रहा है, ये मिनिमा है। सो फंक्शन हैज मिनिमा एट x इक्वल 0। सो मिनिमा नंबर जो होगा f(0) कहलाएगा। अब 4 को देखें, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग हुआ है, ये मैक्सिमा है। सो f
इंटू 4 जो है वो मैक्सिमा आपको देगा। अब 6 है, 6 पे बिहेवियर चेंज ही नहीं हुआ, तो यहां पे ना तो मैक्सिमा है और ना ही मिनिमा है। सो फर्स्ट डेरिवेटिव से हम यहां तक इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। सो इसका मतलब 6 जो है ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का कैंडिडेट है, ये हो भी सकता है और नहीं भी, ये हम सेकंड डेरिवेटिव से जज करेंगे। सो अभी तक हमने 0 और 4 को जज कर लिया और फर्स्ट डेरिवेटिव से ये सब हम जज कर सकते हैं। अब हम इसी तरह सेकंड डेरिवेटिव देखते हैं। सेकंड डेरिवेटिव फंक्शन का आप चेक कर लें, इसको मैंने स्किप किया है, तो ये फ्रैक्शन बनेगी सेकंड डेरिवेटिव। अब सेकंड डेरिवेटिव से भी क्रिटिकल नंबर हासिल होते हैं, स्टूडेंट ओमिट कर देते हैं, सेकंड डेरिवेटिव को अगर आप 0 के इक्वल करें तब भी क्रिटिकल नंबर आपको मिलते हैं। अब इस फंक्शन के लिए अगर हम 0 के इक्वल करें तो न्यूमरेटर ही 0 के इक्वल किया जा सकता है। फर्स्ट डेरिवेटिव में 0 के इक्वल भी करते हैं और डज नॉट एग्जिस्ट, सेकंड डेरिवेटिव में सिर्फ 0 के इक्वल क्रिटिकल नंबर मिलते हैं। सो इसका मतलब कोई नया क्रिटिकल नंबर नहीं मिला। सो पुराना जो क्रिटिकल नंबर था 6 जो फर्स्ट डेरिवेटिव से मिला था वही है, उसको जज करना है। वही आप हर रीजन में अब कनकेविटी चेक कर सकते हैं। कनकेविटी होती है कि फंक्शन के जो टेंजेंट्स हैं, अगर वो सारे टेंजेंट उस रीजन में फंक्शन से ऊपर हों तो कनकेव डाउन होता है, अगर सारे टेंजेंट लाइन फंक्शन या कर्व के नीचे हों उस रीजन में तो उसे कनकेव अप कहते हैं। अब इसी तरह -∞ से 0 को जज करते हैं, नंबर हमने पिक किया था वही नंबर यूज करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव में प्लग कर देते हैं। अब इसमें भी बिहेवियर देखें, ये बिहेवियर फिर नेगेटिव आया सेकंड डेरिवेटिव में, तो यहाँ पे कनकेव डाउन है। सो -∞ से 0। इसी तरह नंबर पिक करें 0 से 4 रीजन में 2 कर लें, 4 से 6 में करें और 6 से इन्फिनिटी में बारी बारी, और चेक करें कि सेकंड डेरिवेटिव, ये सेकंड डेरिवेटिव एप्लीकेशन है। सो इसको करें तो यहाँ पे कनकेव डाउन आता है, आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे कनकेव डाउन आता है और यहाँ पे कनकेव अप आता है। सो जहां पे कनकेविटी चेंज होती है, चाहे डाउन से अप या अप से डाउन, वो नंबर जो होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है। 0 और 4 जो है ये पहले जज हो गए, जो मैक्सिमा और मिनिमा होते हैं क्योंकि ऑलरेडी जज कर लिए थे, यहाँ पे कनकेविटी इनसे पहले और बाद में नहीं चेंज होनी थी ऑटोमेटिकली, ये भी ध्यान में रखें। 6 था कैंडिडेट, सो कनकेविटी चेंज हो गई है, किसी भी ऑर्डर में हो, चाहे कनकेव डाउन से अप हो या अप से डाउन हो। सो 6 जो है ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। सो इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। सो 6 एमसीक्यू में हमने सारी डिफरेंशिएशन को कवर कर लिया। क्विक पार्ट 3 के लिए डिस्क्रिप्शन देखें। शुक्रिया।